की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं एस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम निवास त्रिपाठी जी, जो वार्ड नंबर 33 का आप सभासद भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके क्षेत्र के विकास की बात, तो अभी तक आपने क्या क्या विकास कार्य कराया? मैं जब से इस क्षेत्र में निर्वाचित हुआ हूँ और मैंने कम से कम 8 से 10 पार्कों का सौंदर्यीकरण में तारबंदी का काम कराया है। अभी वर्तमान में आज की तारीख में कम से कम इस डीएलएफ वार्ड में 8 से 10 सड़कों का निर्माण हो रहा है। एमएम रोड के जो मुख्य मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, उस पर डामरीकरण का काम जो रुका हुआ था उसको चालू कराया। आज सुंदर डामरीकरण के माध्यम से एक सुंदर सड़क का निर्माण हो रहा है। दूसरा, एक संत नगर में लंबे समय से वहाँ आईजीएल की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पाइपलाइन की डल चुकी है और जो वहाँ रह रही है तो वहाँ उसका कार्य पूर्ण होने जा रहा है। तीसरा, एक डीएलएफ वार्ड में संत नगर में कूड़े का लंबा बड़ा ढेर था, जो कई सालों से जो उसमें आग लग जाती थी तो लोग पोल्यूशन से बहुत परेशान रहते थे। वहाँ पर वो कूड़ा साफ करके वहाँ मिट्टी डलवाई है और उस पोल्यूशन से इस समाज को मैंने मुक्त कराने का कार्य किया। डीएलएफ में आपने नाम बहुत गिना दिया, विकास कार्यों का बहुत आपने नाम गिना दिया, लेकिन क्या मानक के हिसाब से रोड की अगर हम बात करते हैं तो मानक के हिसाब से क्या रोड का निर्माण किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो अभी जो वर्तमान में ये जो सड़क बन रही है डामरीकरण एमएम रोड का, उसको मानक के हिसाब से बन रही है और एक सुंदर और अच्छी सड़क का निर्माण जीडीए के माध्यम से हो रहा है और मैं इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट हूँ। दर्शक देख रहे हैं, अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? अगला लक्ष्य मेरा सीवर है, क्योंकि जो वार्ड 33 डीएलएफ की जो मुख्य समस्या है जल निकासी की समस्या है और यहाँ जब तक सीवर नहीं डलेगा तब तक लोगों को राहत नहीं लगेगा और तब तक लोगों ने जो मुझे विजयश्री दी है, मैं भी उस कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक रुकूंगा नहीं। और मेरा भरसक प्रयास है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी निश्चित रूप से सीवर डलने का काम मैं तेजी लाऊंगा और जल्द से जल्द इसका मैंने चुनाव के समय भी कहा था। और भारतीय जनता पार्टी विकास को बहुत तेजी से काम करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आपका जो संकल्प था चुनाव के समय में, उस संकल्प को आप पूरा करने के कगार पर पहुंच चुके हैं निश्चित रूप से। और आने वाले समय में मैं जैसे ही मेरा 1 वर्ष यानी कि मई में होने वाला है, तो मैं समाज के सामने 1 वर्ष में जो मैंने काम किए, जो मैंने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में जो मैंने लिखा था, उस पर मैंने कितना काम किया ये समाज को मैं बताऊंगा और अपने 1 साल का जो मैंने कार्य किए उनको एक पंपलेट के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का मैं काम करूँ। कोई संदेश देना चाह रहे हैं? जनता देख रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी लोनी वार्ड 33 के लोग इस लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उत्साह के माहौल में जिस प्रकार से एक उत्साह मनाते हैं, सभी लोग मिलकर चुनाव मतदान करें और आसपास के सभी लोगों का उस दिन अपने 100% मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मेरा हृदय से धन्यवाद कि आपने हम जैसे जनप्रतिनिधियों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी बात पहुंचाने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।